कांग्रेस के एक सांसद जी जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ सदन में दिया और लोकसभा के स्पीकर ने उसे स्वीकार भी कर लिया, तो चर्चा का विषय है। मणिपुर पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव केवल मणिपुर के लिए नहीं, आप लोगों को अगर आवाज उठाना है तो इस चीज के लिए भी आवाज उठाइए कि क्यों गरीबों के, कोई गरीब अगर आवाज उठाता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर से और सरकार से सवाल करता है तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। इस पर भी जरा संसद भवन में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। आप लोग जब सत्ता में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग जब सत्ता में रहते हैं तो अपनी भी तानाशाही कम नहीं करते हैं। आप लोग भी गरीबों के मसीहा नहीं है, केवल गरीबों का जो है वोट बैंक खाने वाले आप लोग भी हैं। जैसे बीजेपी गरीबों का वोट बैंक खाती है, उसी प्रकार से आप लोग भी खाते हैं। राज्य की सरकार मिल करके एक आदमी को फंसा रही है, तो इसका मुद्दा जो है, इसका मुद्दा उठाएं और इसके बारे में बात करें, इस पर चर्चा करें। और ये आदमी अगर गलत नहीं है तो जेल क्यों खट रहा है, इस पर भी एक चर्चा हो जानी चाहिए सदन में। मणिपुर की घटना पे सदन में चर्चा हो रही है, देश के अंदर जितनी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो गरीब आदमी आवाज उठाता है उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर जो है आजादी से हर आदमी अपनी बात कह सके और सरकार जो है उस आदमी को कुछ बिगाड़ ना पाए, ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उस पर एनएसए लगा दिया जाएगा। ये कानून गलत है। सरकारी कामकाज में जाकर के अगर किसी दफ्तर में आपने सरकारी ऑफिसर से पूछ लिए 2 सवाल तो आपके ऊपर जो है धारा 353 लगा दिया जाएगा, जो कि बिहार में तो उसमें बेल भी नहीं मिलता है। किसी भ्रष्ट अधिकारी से 2-4 सवाल पूछ लीजिएगा तो आपके ऊपर जो है धारा 353 लगा देगा और आपको जो है आदतन अपराधी घोषित कर देगा। इस पर भी रोक लगना चाहिए। संसद में एक चर्चा ये भी होनी चाहिए, संसद में एक चर्चा ये भी होनी चाहिए कि बिहार में बन रहे पुल ध्वस्त कैसे हो जाते हैं। चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि बिहार राज्य के मजदूर यहाँ वहाँ क्यों जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है। एक चर्चा इस पर भी कर लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव डाली है तो पूरे देश के लिए डालिए कि पूरे देश के अंदर जितना जो है आदमियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को बंद करने के लिए भी एक प्रस्ताव डाल दीजिए। एक संसद में इस चीज पर बहस कीजिए कि क्यों आंदोलनकारियों पर लाठियां चल जाती है। एक चर्चा इस पर भी कर दीजिए कि कोई ठोस कानून पास हो कि कोई भी आपराधिक छवि वाला नेता ना बन पाए। पढ़े लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी ही नेता बनना चाहिए। एक प्रस्ताव ये भी डाल दीजिए। संसद में जब चर्चा हो रही है तो इस बात पर भी चर्चा हो जाए कि एक पत्रकार के ऊपर एनएसए क्यों लगा दिया जाता है, इस पर भी चर्चा कर लीजिएगा। अगर आप लोग सही में कांग्रेसी हैं और सही में ये चाहते हैं कि देश के अंदर तानाशाही ना हो, चाहे सरकार आपकी हो चाहे किसी की हो, तो एक चर्चा इस पर भी कर लीजिएगा। अगर नाक होगा तो, अगर नाक नहीं होगा तो इस पर चर्चा मत कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास शर्म हया ऐसी कोई चीज हो तो इस बात पर भी चर्चा कर लीजिएगा कि एक सरकारी अफसर जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ धारा 353 क्यों लगा दिया जाता है, इस पर भी एक चर्चा कर लीजिएगा। चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले 1-2 उठाइए, उसके बाद में मैं आपको सब बताता रहूंगा कि कितना मुद्दा है मेरे पास में चर्चा करने के लिए। और हम लोगों को प्रवासी मजदूर बनाने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं तेजस्वी यादव जी, आप लोगों को जो है कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमको जो है प्रवासी मजदूर बना दिया। जय हिंद, जय भारत।